अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं यानी आपको पेंशन मिलती है तो आपने CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का नाम तो सुना ही होगा। इनफैक्ट आपके पास वो कार्ड भी होगा। इस स्कीम के थ्रू आप जो भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल से वहाँ जाके आप अपना इलाज करा सकते हो और पूरा खर्चा भारत सरकार उसमें उठाती है। लेकिन CGHS में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके फैमिली मेम्बर्स भी इंक्लूड होते हैं। अब फैमिली मेम्बर्स को लेके हाल ही में भारत सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है और इसके स्कोप को बढ़ा दिया है। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे उस नए अमेंडमेंट को जो CGHS में किया गया है और उस परिवार की डेफिनेशन को भी जानेंगे जिसे बड़ा वाइड कर दिया गया है। आज हम आपको डिटेल में बताएंगे स्कीम के बारे में और आपको बताएंगे कि इसमें आप कौन कौन आपके फैमिली मेम्बर इंक्लूड होंगे। वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मनोत और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। ये वो चैनल है जो आपको जागरूक करता है कानून की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए और आपको देता है अपडेट्स आपके आम जिंदगी के बारे में। शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। आज हम बात कर रहे हैं CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ये एप्लीकेबल होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ और जो उसके रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ है जिसको पेंशन मिल रही है उनको। CGHS के ऊपर हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया था जिसकी मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ और आप चाहें तो उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। हमने उस वीडियो में बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि कहीं आप एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ इलाज कराएं। अगर कई बार ऐसा लगता है कि इमरजेंसी है और आप कहीं और हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएं तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट में कहा था कि गवर्नमेंट को उसका भी रिफंड करना पड़ेगा, पैसा देना होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसी हॉस्पिटल में जाएं जहां वो एम्पैनल्ड हो। आज हम उसमें एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं रिसेंट अमेंडमेंट के बारे में। CGHS में जैसे मैंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ और रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ जो पेंशनर्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं, प्लस फैमिली मेम्बर्स इंक्लूड होते हैं। अब फैमिली मेम्बर्स में कौन कौन आते हैं वो हम सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहले पेरेंट्स यानी माता या पिता, दूसरे नंबर पे सिस्टर्स, तीसरी जो कैटेगरी इसमें आती है वो आती है अनमैरिड सिस्टर्स की, फोर्थ अनमैरिड डॉटर्स, फिफ्थ माइनर अगर आपका कोई भाई है ब्रदर है वानी वो, सिक्स्थ माइनर सिस्टर, सेवन्थ चिल्ड्रन, एट्थ स्टेप चिल्ड्रन। यानी ये 8 कैटेगरी के लोग हैं जो उस डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप मेल केंद्रीय कर्मचारी हैं या मेल सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो आप अपने माता पिता जो आपके पेरेंट्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। लेकिन कहीं भी ये प्रोविज़न नहीं था कि आप अपने फादर इन लॉ या मदर इन लॉ को उसमें इंक्लूड कर सकें, यानी आप अपने सास ससुर को इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। वहीं अगर हम बात करें फीमेल की, यानी अगर आप फीमेल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं यानी आप महिला हैं और आप कर्मचारी हैं, तो 1987 का एक सर्कुलर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ये कहता था कि एक महिला के पास एक ऑप्शन है कि वो चाहे तो पेरेंट्स के लिए अपने माँ बाप का भी नाम लिखा सकती है या अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ यानी सास ससुर का भी नाम लिखा सकती है। दोनों में से किसी एक कैटेगरी को उसे चूज़ करना पड़ेगा। 1987 से ये बात चलती आ रही थी लेकिन ये सुविधा सिर्फ फीमेल के लिए थी, मेल के लिए नहीं। लेकिन हाल ही में जुलाई 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया सर्कुलर निकाला। वो सर्कुलर हम आपको अभी स्क्रीन पर दिखा भी देते हैं। इस सर्कुलर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम जो ये फीमेल और मेल का जो डिफ्रेंशिएट करते आए थे अब हम उसको ख़त्म करते हैं और अब जितने भी मेल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनको भी ये सुविधा मिलेगी। और अब मेल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी चूज़ कर सकते हैं कि वो अपने पेरेंट्स की कैटेगरी में किन को रखना चाहते हैं, यानी अपने माता पिता या अपने फादर इन लॉ या मदर इन लॉ को। ऐसा देखा गया था कि कई बार किसी के केस में मदर फादर अवेलेबल नहीं थे यानी वो ज़िंदा नहीं थे, लेकिन वो फिर भी मेल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ का नाम नहीं दिलवा पा रहे थे। अब जुलाई 2023 के सर्कुलर के बाद ये चेंज हो गया है। यानी भाइयों और बहनों, अगर आपके साथ कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का आपको फ़ायदा उठाना है और आपके पास वो कार्ड है और आपको लगता है कि आपको कैटेगरी चेंज करने की ज़रूरत है और आप करना चाहते हैं, और अगर सपोज़ आपके केस में मदर या फादर अवेलेबल नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ का नाम दिलवा दूँ ताकि उनको इस सुविधा का लाभ मिल जाए, तो आप इस जुलाई 2023 का सर्कुलर को यूज़ करके आप एप्लीकेशन लिखिए, अपने कार्ड को अपडेट कराइए और जहां माता पिता है उनकी जगह पे आप फादर इन लॉ मदर इन लॉ का नाम दिलवा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा अमेंडमेंट है जो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा काम आ सकता है। तो यही CGHS स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जो आपको हेल्थ संबंधी सारी सुविधाएं देती है और आपको घर बैठे पूरा मेडिकल का जो खर्चा आता है वो कैशलेस उसका इंतजाम करती है। इसके बारे में मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसकी मैं लिंक आपको दे रखा हूँ। और अगर आपको इस तरह के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए ताकि आपको घर बैठे ऐसे अपडेट्स मिलती रहें।
मिलेंगे अगली बार इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।